हेलो एवरीवन। दोस्तों, चैनल डियर जिंदगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम गुरु की महादशा के ऊपर करने वाले हैं। गुरु ग्रह जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो वो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियों का संचार करते हैं, और अगर दूसरी तरीके से कहें तो शायद वो हमारे भाग्य विधाता है। यानी गुरु बृहस्पति के हाथ में ही है कि वो हमारा भाग्य जो है वो किस तरीके से निर्धारित करते हैं। तो जो गुरु की महादशा है ना वो 16 वर्ष की होती है। तो उस 16 वर्ष में किस तरीके के प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर पड़ते हैं, उसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि गुरु ग्रह का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में किस तरीके से है। यानी पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है या निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कुंडली पर और आपके ग्रहों की युति पर, है ना, गोचर पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। पर एक अगर सामान्य रूप से हम जो देखते और समझते हैं, तो उसके लिए जो है हम उनके कुछ ऐसे गुणों को चेक करते हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि हमें ये अंदाज़ा हो जाए या ये कन्फर्मेशन हो जाए कि वो हमारे लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, यानी हमारा भाग्य जो है वो हमें किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो उसके लिए पहले हम जो है उनके कुछ पॉजिटिव साइड्स देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ऐसे समय पे ना इंसान को, अगर आपका गुरु ग्रह आपके सपोर्ट में है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो भाग्य की वजह से आपके जीवन में बहुत ही आराम से होती चली जाएँगी और आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। यानी उसके लिए आपको कोई विशेष एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना मेहनत के तो मिलती नहीं है। लेकिन अगर वो मेहनत करने पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं देता, इसलिए उनकी सफलता जो है वो उनके हाथ नहीं लगती। लेकिन अगर आपके गुरु ग्रह आपके साथ है ना, तो आपके जीवन में आपका जो एफर्ट है वो लोगों द्वारा पहचाना जाएगा और आपके जो काम हैं वो बहुत ही स्मूथली जो है वो हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि गुरु ग्रह जो है अगर अच्छे हैं कुंडली में, अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर बैठे हैं और उनके ऊपर अच्छे ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ हैं या युतियाँ हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम कहें ना, तो बहुत सारे जो है आर्थिक लाभ आपको उस महादशा में प्राप्त हो सकते हैं। यानी बहुत सारी आर्थिक ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके जीवन में आ सकती हैं, जिससे कि आपका जो स्टेटस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ही मजबूत स्थिति हो जाए आर्थिक रूप से आपकी। उसके बाद जो अगर हम कहें तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, उसमें भी आपको बहुत सारे प्रमोशंस मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकती है, एप्रिशिएशन मिल सकता है ना? तो ये भी एक बहुत अच्छा हो सकता है कि प्रमोशन की वजह से किसी ऐसी अच्छी जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ पर जाकर आपको और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो भी गुरु की महादशा में आपको देखने के लिए मिल सकेंगी। उसके बाद जो है जातक की जो सोच है ना, वो बहुत ही पॉज़िटिव होती है। अगर गुरु सपोर्ट में है ना, तो आपके जीवन में नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है। अगर आपका भाग्य आपके साथ है, तो आप जो है ऑब्वियसली जब चारों तरफ से आपके लिए बहुत पॉज़िटिव पॉज़िटिव काम हो रहे होंगे, बहुत पॉज़िटिव एनवायरनमेंट होगा, तो आपकी जो सोच है वो भी बहुत अच्छी और पॉज़िटिव होगी। ऐसे टाइम पे अगर आपके गुरु हैं कोई, या फिर आपके फादर हैं या बॉस हैं या फादर फिगर लोग हैं, है ना? आपके जीवन में, तो ऐसे लोगों की बहुत अच्छी जो है गाइडेंस आपको मिल सकती है। ऐसे लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिल सकता है और ऐसे रास्ते दिखा सकते हैं वो आपको, जो कि आपको जीवन में उन्नति की ओर ले जाएँ, है ना? बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि जीवन में अगर कोई एक अच्छा गाइड मिल जाए ना, तो आपको ऊँचाइयाँ छूने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जब भी आपके जीवन में कोई बाधा आएगी या आने वाली होगी, तो वो हमेशा आपको एक ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस नेगेटिविटी के बारे में जानने सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप उस रास्ते पर चलकर अपनी मंज़िल को पा लेंगे, है ना? ऊपर से जो है अब
जब सब तरफ से आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है, सब तरफ से आपकी बल्ले-बल्ले हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो जीवन होगा वो चिंता मुक्त होगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने-विचारने की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरु की महादशा में जिन लोगों की अगर शादी वाली आयु है, तो उनके लिए जो है गुरुदेव जो है एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी आपके जीवन में ला सकते हैं, जिससे कि आपको उस व्यक्ति का साथ मिलेगा पार्टनर के रूप में, जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा। यानी वो आपके लिए हमेशा एक सपोर्टर का काम करेगा और आपको हमेशा आपकी परेशानियों में आपके साथ जो है वो खड़ा रहेगा। तो एक अच्छा जीवन साथी जो है वो आपको इस समय पर मिल सकता है। ऊपर से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बहुत अच्छी जो है एजुकेशन होगी, आपको जो है पढ़ाई-लिखाई में किसी तरीके की कोई बाधाएँ नहीं आएँगी। ऑटोमैटिकली आपके बहुत सारे जो है अच्छी एजुकेशन वाले रास्ते खुलते चले जाएँगे और आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो गुरु महाराज जो हैं वो आपको आपकी आयु के अनुसार जो है, जो फल आपके लिए उस समय उचित होगा, वो आपको प्रदान करेंगे। यानी बहुत सारे लोग अगर उस समय पर जो कहना चाहिए चाइल्ड बर्थ को लेकर अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई टेंशन आ रही है और गुरु ग्रह का सपोर्ट आपके साथ आ गया, तो ऐसे समय पे आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी उनके आशीर्वाद से जो है आपको पुत्र प्राप्ति भी हो सकती है और एक अच्छी संतान जो है वो जीवन में आ सकती है। यानी अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय पर बात स्पेसिफिकली पुत्र को लेके यानी बेटे को लेके कही जाती थी। लेकिन अगर आज का समय देखें तो बेटे-बेटी में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छी संतान जो है वो उस समय पर आपको प्राप्त हो सकती है। ऊपर से व्यक्ति का जो मन होता है ना वो बहुत ही स्पिरिचुअल पूजा-पाठ में लगने वाला हो जाता है। ऐसे में उसको मंदिर जाना बहुत अच्छा लगने लगता है। जो धार्मिक स्थान हैं, उनकी यात्राएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। है ना? कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन जाता है कि आप उन धार्मिक यात्राओं को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, यानी अपना प्लान जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यानी ये अगर देखा जाए ना, तो समाज में धन, वैभव, सम्मान जो है दिलाने वाला समय। यानी आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी कि आपको लगेगा कि सच में जो है कोई है, जो आपके सर पर हाथ रखकर खड़ा हो। तो गुरु की कृपा जैसे प्राप्त हो जाए ना, तो उसके लिए भाग्य के जो है भाग्य ऐसे रास्ते खोल देता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जो है, वो नहीं डालने पड़ते हैं और जीवन का जो हर क्षेत्र है, वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती रहती है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी सक्सेस को जो है वो अचीव कर लेते हैं और हर तरीके की खुशियाँ जो हैं, वो उस समय पर आपके जीवन में आ जाती हैं। हम बात करें कि अगर गुरु ग्रह का आपके ऊपर हाथ नहीं है, यानी आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, तो आपको किस तरीके की कठिनाइयाँ जो हैं इस महादशा के अंतर्गत देखने को मिल सकती हैं या आप क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके साथ जो है भाग्य किसी भी तरीके से आपका सपोर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको पढ़ाई-लिखाई में हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप एडमिशन कहीं और लेना चाह रहे हैं और एडमिशन आपका हो कहीं और जा रहा है। यानी जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपनी चॉइस से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो है वो आ सकते हैं। कहीं हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ हो गया इसलिए आपकी पढ़ाई छूट गई, हो सकता है किसी और रीज़न से जो है आपको पढ़ाई में जो है विघ्न बाधा आ गई। तो इस तरीके की जो है समस्याएँ आपको स्टूडेंट लाइफ़ में देखने को मिल सकती हैं अगर गुरु ग्रह जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपकी महादशा चल रही है। तो और अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपकी शादी में जो है वो बहुत ज़्यादा डिलेज़ होना शुरू हो जाएँ। आपके घर वाले, फैमिली वाले सब लोग कोशिश भी कर रहे हैं अगर आपके लिए और ढूँढ रहे हैं एक अच्छा पार्टनर, तो हो सकता है कि ऐसे समय पे जो है
चीज़ें बहुत डिले हो जाएँ, क्योंकि कई बार जो है गुरु अगर सपोर्टिव नहीं होते हैं तो वो चीज़ों को देने में बहुत डिले भी कर देते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत डिले होने लग जाएँ, तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो है ढूँढने में टाइम लग जाए, और हो सकता है कि मिल भी गया, मान लीजिए आपकी हो भी गई शादी टाइम पे, तो हो सकता है वो पार्टनर जो है वो आपके विचारों से मेल खाता हुआ ना हो, वो आपके विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति हो, जो कि आपको जीवन में जो है खुशी देने के बजाय एक प्रेशर, एक टेंशन का कारण बन जाए। तो ऐसी भी सिचुएशन जो है वो आपके साथ क्रिएट हो सकती है। ऊपर से आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ ना मिले, इवन जो मिले उसमें भी आपको सफलता ना मिले, या फिर आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो डे बाय डे जो है वो बिगड़ती चली जाए, है ना? कर्ज़े होना शुरू हो जाएँ, लोन्स ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खर्चे जो होते हैं ना वो आमदनी से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, यानी जितना आप अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है वो आप खर्चे करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सिम्पटम्स जो हैं अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि गुरु ग्रह जो है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये महादशा जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे टाइम पे हो सकता है कि आपके घर में जो है सोना वगैरह जो हो, पुश्तैनी बर्तन वगैरह आइटम्स जो हो, वो सेल होना शुरू हो जाएँ, यानी किसी न किसी रीज़न से आपका सोना बिक जाए, या फिर आपके घर में जो पुराने बर्तन हैं आपके बुजुर्गों के रखे हुए, वो हो सकता है बिकना शुरू हो जाएँ। तो वो भी ये बता देता है कि आपका जो महादशा है वो आपके सपोर्ट में नहीं है ना? हो सकता है ऐसे टाइम पे जो है आपको ईश्वर में आस्था ही ना रहे, या बहुत ज़्यादा आप मतलब पूजा पाठ में इंटरेस्ट ना लें, मतलब नास्तिक टाइप कंडीशन हो जाएगी जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट ना आए। है ना? संतान को लेकर भी आपको परेशानियाँ आ सकती हैं, कि हो सकता है संतान जो है वो बहुत देर से हो, या जो है किसी तरीके की कोई परेशानियाँ आएँ जो कि बिना ट्रीटमेंट के, बिना किसी जो है कुछ इलाज वगैरह कराए जो है वो ना प्राप्त हो, है ना? तो ये इस तरीके की अबॉर्शन्स कई बार बहुत हो जाते हैं ऐसे टाइम पे लोगों के, अगर चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो अबॉर्शन वाली कंडीशन भी जो है फीमेल्स को देखनी झेलनी पड़ सकती है ऐसे टाइम पर। तो ये जो है कुछ परेशानियाँ हैं जो आपको दिखेंगी। कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है कि आपको अच्छा आपकी मर्ज़ी का जो है पद ना मिल पाए, आपको मतलब सैक्रिफाइस करने पड़े उन जगहों पर, कि आपके इंटरेस्ट का जो है काम आपको नहीं मिल रहा है, या जो मिल भी रहा है उसमें जो है पोजीशन बहुत अच्छी आपको नहीं प्राप्त हो रही है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को, फेस करने को मिलेंगी। ऐसे टाइम पे हो सकते हैं जो आपके अपने क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, यानी ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं, या बहुत ज़्यादा क्लोज़ लोग हैं, उनका जो है सपोर्ट आपको ना मिले, उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा ना हो। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, हो सकता है वो सपोर्ट के बजाय आपको बहुत ज़्यादा अपमानित करना शुरू कर दें, डाउनग्रेड करना शुरू कर दें, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। साथ ही साथ जो है ना, स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। क्योंकि गुरु ग्रह को जब हम देखते हैं तो उसमें हम पेट के जो है कई सारे रोग जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे लिवर की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, किसी को किडनी का इश्यू हो सकता है, आपका पाचन तंत्र जो है वो ऐसा कमज़ोर हो जाए कि आपको खाना ही बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट ना हो, उस तरीके की दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं हेल्थ इश्यूज़ में अगर हम बात करें तो, है ना? और जॉन्डिस वगैरह वाली बीमारियाँ जो हैं वो भी आ सकती हैं। साथ ही साथ श्वास की प्रॉब्लम भी कई बार लोगों को आती है। ऐसे टाइम पर जो है अस्थमा वगैरह जो चीज़ें हैं, वो भी लोगों को फेस करनी पड़ जाती हैं गुरु ग्रह में, क्योंकि प्राण वायु जो है वो गुरु की कृपा से ही जो है हमारे अंदर वर्क करती है। तो अगर गुरु का सपोर्ट नहीं है और प्राणवायु अच्छी तरीके से हमारे शरीर में नहीं जा रही है, नहीं वर्क कर रही है हमारे लिए, तो ऐसे टाइम पे आपको श्वास संबंधी जो रोग हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। या फिर जो आपके जो है बहुत क्लोज़ लोग हैं,
वो भी जैसे कहना चाहिए आपके फादर हैं, उनका हो सकता है आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो, वो आपके फेवर में ना हो, उनके व्यूज आपके साथ मैच ना कर रहे हो। फादर के समान यानी पिता के समान जो लोग हैं, वो भी ऐसे हों जो कि आपके कार्यों में, आपकी इच्छाओं में आपका सपोर्ट ना कर रहे हैं हों। ये भी आपको परिस्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अगर अपने जीवन में नोटिस करेंगे, तो जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीजें हैं, वो कहीं न कहीं आपकी महादशा को दर्शा रही हैं कि आपकी महादशा वाले टाइम पर ये चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, अगर गुरु ग्रह आपका सपोर्टिव नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ महादशा के समय पर ही प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आपको आगे पीछे किसी भी समय पर आ सकती है। तो इसलिए उसकी जो स्थितियां हैं वो तो आपको हमेशा ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि भाग्य ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक 10 साल का भाग्य है और बाकी आगे पीछे के टाइम पे भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपको हमेशा ही उनके सपोर्ट की जरूरत है। बट क्या होता है कि जो भी जिस भी ग्रह की जब महादशा चलती है ना, तो उस समय पर उसकी प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो आपको स्पेशली जो है महादशा के समय पर ही दिखते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम ना कुछ छोटे-छोटे ऐसे उपाय हैं, जो अगर हम करें, तो हम जो है गुरु ग्रह को जो है अच्छा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। बस ये है कि जैसा मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि बस आपका ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो गुरु ग्रह के कमज़ोर होने की वजह से आ रहे हैं या गुरु ग्रह के खराब होने की वजह से आ रहे हैं। है ना? कहीं कोई ऐसी दृष्टि तो उनके ऊपर नहीं है जिसकी वजह से गुरु ग्रह जो है वो खराब हो रहा हो और आपको सपोर्ट ना कर रहा हो। तो उसके लिए जो है कुछ उपाय हैं, तो वो आपकी अब आप अपनी कुंडली में चेक करने के बाद जो है उन उपायों को कर सकते हैं। तो उसमें आप ये है कि आप अपने माथे पर ना हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। यानी अगर आप माथे पर तिलक लगाते हैं, तो वो भी आपकी गुरु को स्ट्रॉन्ग करने में आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आप गुरुवार का जो है फास्ट भी रख सकते हैं, है ना? और अगर आप चाहें तो उस फास्ट के बाद आप जो है शाम को आरती वगैरह करके आप बेसन के लड्डू का जो है वो भोग लगा सकते हैं, लोगों को बाँट सकते हैं, है ना? या फिर मंदिर जाकर जो है वो प्रसाद चढ़ाकर आ सकते हैं और वहाँ जो भी लोग रहते हैं उनको आप वो बेसन का लड्डू जो है वो बाँट सकते हैं। उसके बाद जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है आपके लिए। अगर आपका गुरु आपके सपोर्ट में नहीं है और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने लग जाता है। उसके बाद जो है कि आप सोना धारण कर सकते हैं अपने शरीर पर, है ना? गले में सोने की चेन पहन सकते हैं या फिर हाथ में आप कोई गोल्ड का कंगन वगैरह पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति बाई चांस, क्योंकि देखिए दुनिया इतनी बड़ी है, तो ज़रूरी नहीं है और आजकल गोल्ड वगैरह के जो भाव हैं वो इतने ज़्यादा महँगे हैं। तो आप येलो कलर का जो है वो धागा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी आप अपने गले में येलो कलर का मोटा धागा पहन सकते हैं या फिर हाथ में आप जो है वो येलो कलर का धागा जो है वो धारण कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए सोने जैसा ही वर्क करेगा, वो भी आपको बहुत अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा। ऐसे समय पे ना आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कोशिश ये करनी है कि आप सोना जो है अपने घर का ना बिकने दें या फिर आपने मतलब ना तो बेचें, ना ही गिरवी रखें और जो आपके पितरों के यानी आपके बड़े बुजुर्गों के दिए हुए बर्तन वग़ैरह हैं, उनको भी सेल ना करें। क्योंकि ये जो है वो आपके गुरु ग्रह को और भी खराब कर सकता है और महादशा के दौरान आपको वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को कोशिश करें कि ऐसी स्थिति ना आए। मान लीजिए अगर आपने ज़्यादा सोना बेच रहे हैं और तो आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी मजबूरी है कि आप बिल्कुल रह ही नहीं सकते, आपकी ऐसी परिस्थिति कि आपको सोना बेचना ही है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा सोना बेच रहे हैं तो एक गोल्ड का कोई भी छोटा-सा आइटम जो है आप वापस से खरीद लीजिए। जिस समय पर आप कोई चीज़ सेल करें, उसी समय पर आप कोई छोटी-सी चीज़, चाहे वो एक नाक की लौंग ही क्यों ना हो गोल्ड की, लेकिन आप गोल्ड वापस से अपने खरीद कर अपनी तिजोरी या जो भी आपका स्थान है रखने का, वहाँ पर रख लें। तो उससे वो जो दोष है वो बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं। कि कुंडली में खराब स्थिति है गुरु की जो आपको ऑलरेडी पता है, तो आप ऐसे समय पे गुरु की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं।
यानी आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है या बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चों की स्थिति है या बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं, तो ऐसे पर आप गुरु ग्रह से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका दान कर सकते हैं। यानी पीला वस्त्र दान कर सकते हैं और चने की दाल जो है वो आप दान दे सकते हैं, है ना? और किसी और तरीके की भी अगर ऐसी वस्तुएँ हैं जो या मीठा जो है येलो कलर का, वो आप दान में दे सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप दान कर सकते हैं और अगर आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा है और बस सिर्फ़ कमज़ोर होने की वज़ह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू कर दें, तो भी वो आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी गुरु का जो मंत्र होता है ना? वो आप पढ़ सकते हो, चैंट कर सकते हो 108 बार 1 माला या 3 माला जो है या 5 माला जैसे भी आपके पास समय हो, जैसे भी आपकी सिचुएशन हो, उसके हिसाब से आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हो, है ना? और जिन लोगों को जैसे गुरु ग्रह जो है वो वीक है, तो वो लोग जो है हल्दी डालकर पानी में स्नान भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे आपको डेली अगर आप मंदिर जा सकते हैं, आपके घर के आस-पास कोई मंदिर है और अगर आपके लिए पॉसिबल हो आप डेली मंदिर जा सकते हैं, तो आप डेली मंदिर जाने लगिए। तो उसका भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। तो इस तरीके से ये है कि भई ठीक है बाकी चीज़ें तो ईश्वर ने जैसी लिखी हैं वो हम सबको भोगनी ही पड़ती हैं अगर क्योंकि वो सब हमारे कर्मा के अनुसार ही हमें मिल रही हैं। लेकिन बस ये है कि कुछ अच्छे कर्म करके, कुछ अच्छी चीज़ें करके, कुछ छोटे-छोटे उपाय करके हम उस महादशा को एटलीस्ट बद से बदतर होने से बचा सकते हैं और उस महादशा के जो है पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो है वो हम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। बाय-बाय।